हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। हर एग्ज़ाम में जनरली अब जो है एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड संख्यात्मक अभियोग्यता का एक सेक्शन होता है। उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें इस लेक्चर में आपको समझाने वाला हूँ। अगर आपको इससे कुछ समझ में आता है, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिलती है, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर स्ट्रेटजीज एंड प्रीवियस स्ट्रेटजीज जो मैंने अब तक डाली हुई हैं। ठीक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन करिए, वहाँ भी क्विजेस होती हैं, डिस्कशंस होते हैं। टेलीग्राम का नाम भी उत्कर्ष एजुकेशन ही है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, अब आओ टाइम बर्बाद किए बिना समझना शुरू करते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब क्या है। आम भाषा में इसको लोग मैथ बोल देते हैं, नो इशू अबाउट दैट। प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके 2-3 माध्यम या डायमेंशन आयाम होंगे, वो आपको समझाऊंगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में लेक्चर रहेगा, दोनों में 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो बनना है, आराम से सुनो। देखो, एक ये सेक्शन होता है बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन। एक सेक्शन छोटा सा होता है नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय, संचय और प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। सेट थ्योरी जो होती है, समुच्चय सिद्धांत, वो भी प्रायिकता में ही जोड़ दिया जाता है। तो ये होता है काउंटिंग से संबंधित, गिनने से संबंधित। एक होता है डाटा विश्लेषण का हिस्सा, जो एक आपको टेबल दी होगी या आपको एक सीरीज दी होगी, उस पर संबंधित आपको क्वेश्चन आएंगे, वो डेटा विश्लेषण वहां से आता है। और उसके बाद ये सब तो हैं ही, औसत, ब्याज, प्रतिशत, अनुपात, मिश्रण, साझेदारी, अनुपात वगैरह वगैरह और जो होते हैं वो सब। इतने सेक्शन मान के चलिए आप होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ आदमी यहाँ रखता है, सबसे कम यहाँ रखता है। उसका कारण ये है कि 60 से 70% एग्जाम्स किसी भी की हों, उनमें 90% सिलेबस ये होता है और 10% में इसमें से एक हिस्सा उठा लिया जाता है। पर आप तैयारी जब भी करें तो पूरी करें, ताकि आपको बार बार शुरू से पढ़ना ना पड़े। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये लेवल, ये और ये, उसमें सबसे पहले आपको जो प्रिपेयर करना है वो ये लेवल है। नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, जो आप लोग सबसे आखिरी में पढ़ते हैं। उसका कारण ये है कि जो ये सेक्शन है, ठीक है, उनमें जब भी सवालों को कठिन करना होगा, जब भी प्रॉब्लम्स को हार्ड करना होगा, तो वो 2 काम करते हैं। पहला, एक तो नंबर में आपके दशमलव या भिन्न आने लगेंगे। जैसे 5 आदमी एक काम को 4 दिन में करते हैं, उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, टेंशन मत है। तो मैं इसी को 5 आदमी एक काम 4.2 दिन में करने लगूंगा, ताकि आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाए। एक तो ये काम करूंगा। दूसरा काम मैं ये करूंगा कि मैं उसमें इनके नियम घुसेड़ना शुरू कर दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक सेट थ्योरी का, नंबर सिस्टम का सवाल है कि 3 की पावर 5 के गुणनखंड करो और उसके विभाजक यानी डिविजर्स को आप बताइए। सरल सा क्वेश्चन आया, ठीक है। मीडियम का क्वेश्चन करना होगा तो इधर कर देंगे कि और इसका लास्ट अंक बताओ, लास्ट डिजिट बताओ, वो भी हो सकता है। और इधर 16 की पावर 3 ऐसा कुछ कर देंगे कि अब बताओ लास्ट डिजिट, अब बताओ डिविजर्स, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन जब आएगा तो वो इसमें ये कर देंगे कि इसके जो डिविजर्स आए हैं उनके जोड़े, पेयर बना के हमने गुणा कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, कितने नंबर आएंगे, मैक्सिमम कितने नंबर का सेट बनेगा, वो मल्टीप्लिकेशन को अगर एक के बाद एक लिखते चले जाएं तो वहां बिना इसके आप लगा नहीं पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, और इसमें जो हार्डेस्ट क्वेश्चन होंगे वो बिना इसके सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, समझे। इसके इजी क्वेश्चन तो आप कर लोगे, लेकिन जहां उसमें हार्ड हुआ तो वहां उसमें इनका नियम लगने लगता है। वी डोंट वांट दैट प्रॉब्लम।
ठीक है, तो पहले आप इस सेक्शन को करेंगे, काउंटिंग का जो सेक्शन होता है, ठीक है। इसको करने के ठीक बाद तुम ये सेक्शन करोगे। इसको करने के ठीक बाद करोगे ना, बहुत जल्दी होगा, क्योंकि इसमें बेफालतू की ट्रिकें ज्यादा नहीं है, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कोई ट्रिक नहीं, सीधे लगाना होता है। तो दिमाग ज्यादा खर्चना नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिस जिसकी कम है जिसकी ज्यादा है, दोनों के नंबर इस सेक्शन में बराबर आते हैं, उसकी टेंशन मत लेना। अगर ये अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये और ये करने के बाद तब आप ये उठाएंगे और इसको साथ में करते रहो तो करते रहो, नहीं सबसे आखिरी में करो, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद यहाँ से सीधा ये भी आप उठा सकते हो, कोई वो नहीं है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस तो डेली करनी है। ये प्योर कैलकुलेशन वाला खेल होता है। फॉर्मूले सबको याद होते हैं कि एवरेज का फॉर्मूला क्या है, मीडियन यानी माध्यिका का फॉर्मूला क्या है, सबको याद है वो, ठीक है। ये जो सबसे पहले आदमी शुरू करता है, ये सबसे आखिरी का काम होना चाहिए। पर चूंकि इसमें मजा आ रहा होता है, ट्रिकें पता चल रही होती हैं और सूत्र सीधे सीधे होते हैं। औसत का सूत्र तो सबको पता है कि नहीं, एवरेज कैसे निकालते हैं। तो इसको इजी के चक्कर में पहले मत उठाया करो। 1 2 3 और 4 इस क्रम में आप पहले पढ़िए। कई सारे लेक्चर इनके YouTube पे हैं, आपकी कोचिंग में भी हो रहा होगा, हम भी अपने चैनल पे डालेंगे ही। अब रीजनिंग देखो 60 से तो 70% खत्म हो गई है। अब पेपर फोल्डिंग वगैरह है तो वो प्रैक्टिस के साथ ही बताता जाऊंगा मैं। मिसिंग नंबर है जैसे, वो भी बताता जाऊंगा, उसके लिए थ्योरी है नहीं, थ्योरी पोर्शन खत्म हो चुका है रीजनिंग का, मैथ अब शुरू होने वाली है। तो इस तरह से मैं पढ़ाऊंगा, आपको इसी तरीके से पढ़ना है। अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं या किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस करोगे तो भी इसी क्रम में करोगे। पहले इसकी थ्योरी पढ़ना, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, और उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू करिएगा आप। इस छोटे से लेक्चर से तुमको ये तरीका बता रहा हूँ। इसकी थ्योरी सबके पास है, मेरे पास भी है, मैं टेलीग्राम पे डाल भी चुका हूँ, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। आपके पास खुद का हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन प्लीज़ इस क्रम में रिवीजन, इस क्रम में प्रैक्टिस, इस क्रम में लर्निंग करिएगा, बहुत आराम रहेगा आपको। नंबर कम नहीं होंगे, वरना हर बार आपको बाउंस करना पड़ेगा, वो नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।